व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। स्विगी इंस्टामार्ट ने मुझे ये सरप्राइज बैग भेजा है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, और उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आज बनाऊँ। स्विगी इंस्टामार्ट से आप 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एक्सेट्रा अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक ऑर्डर कर सकते हो और कुछ ही मिनट्स में आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो अब चेक कर लेते हैं कि इस सरप्राइज बैग में क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने चेक कर लिए हैं और मुझे आइडिया लग गया है कि आज बनाना क्या है। होली एकदम पास में है और इन इंग्रेडिएंट से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मीठा बन सकता है, और गुजिया से बेटर क्या चीज़ हो सकती है होली पर बनाने के लिए। और मैंने पहले गुजिया की रेसिपी आप सबके साथ इस चैनल पर शेयर भी नहीं की है, तो एक ट्रेडिशनल तरीके से तो बनाने ही वाला हूँ फ्राई करके, लेकिन आपको एक दूसरा हेल्दियर ऑप्शन बताऊंगा जिसमें आप बेक करके भी इस गुजिया को बना सकते हो बिना फ्राई किए, और हेल्दी हो जाएगी थोड़ी सी है। और साथ ही में 3 शेपिंग टेक्निक्स बताऊंगा, 2 शेपिंग टेक्निक्स जो हाथ से बिना सांचे को यूज़ करके, एक डिफ़िकल्ट और एक ईजी वाली, और सांचे को यूज़ करके भी ईजीली इसे शेप कैसे कर सकते हैं गुजिया को, वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गुजिया के लिए डो लगाना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए एक बोल में 2 कप मैदा ले लीजिए, 1 चुटकी नमक और 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर दीजिए। घी ऐड करने के बाद अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है मैदे को और घी को साथ में। एक बार आपने घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे अच्छे से आपको रब करना है अपने हाथों के बीच में। मोइन इनकॉर्पोरेट करना है डो के अंदर। इससे क्या होगा, आपका जो गुजिया है वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा, इसलिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अच्छे से रब कर लिया होगा मैदा और घी को, तो आपको ऐसे इसको एक साथ लाकर देखना है, ये ऐसे जुड़ जाना चाहिए। अगर जुड़ गया इसका मतलब है कि मोइन जो है एकदम बराबर से लग गया। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके आपको आधा कप पानी ऐड करना है और पानी को और मैदे को साथ में मिला लेना है जब तक ये डो जो है वो एक साथ नहीं आ जाता है। कभी कभी एक आधा टेबलस्पून ज़्यादा पानी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए एकदम सख्त डो आपको बनाना है। अभी आप देख सकते हो डो एकदम एक साथ आ चुका है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी सख्त है नीड करने के लिए। तो इस स्टेज पर मैं एक मॉइस्ट कपड़े से इसे ढक रहा हूँ और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं डो थोड़ा सा ढल गया है। इसे अभी हमें नीड करना है, तो प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर दीजिए डो को और अपनी मुट्ठियों की मदद से इसे अच्छे से नीड कीजिए इस तरीके से। 5 से 6 मिनट के लिए आपको नीड करना है। नीड करने से आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने 5 से 6 मिनट के लिए डो को अच्छे से नीड कर लिया है। अभी इसका एक राउंडल बनाकर, एक बॉल बनाकर इसे मॉइस्ट कपड़े से ढक दीजिए और कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए आपको इसे रेस्ट देना है। तो गुजिया का डो मैंने लगा लिया और रेस्ट करने रख दिया है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कम से कम पानी यूज़ करके सख्त डो लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब तक कि डो रेस्ट हो रहा है, गुजिया की जो फिलिंग है वो बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मावा को भूनना है। तो एक पैन के अंदर 200 ग्राम मावा मैं ऐड कर रहा हूँ। मावा ऐड करने के बाद अभी आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस मावा को भूनना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है और आपके पैन को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देता है। इस प्रोसेस को कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक आपको कंटिन्यूसली करछी चलाते रहनी है और मावे को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि मावा जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है और पैन को भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है। इस कलर का आपका मावा हो जाना चाहिए। मावा को एक बार भून लिया है तो इसे एक बोल के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसी पैन के अंदर 2 टीस्पून घी ऐड कीजिए, साथ ही में 2 टेबलस्पून रवा इसमें ऐड करना है, सूजी इसमें ऐड करनी है। रवा ऐड करते ही आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए रवे को भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आपको ध्यान देना है कि एकदम लो फ्लेम पर रवे को भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। एकदम धीरे धीरे से आराम से रवे को भून लीजिए जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। अभी आप देख सकते हो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, अच्छे से भुन गया है रवा। अभी इस भुने हुए रवे को एक बोल के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हमें नट्स को भून लेना है। सेम पैन के अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दीजिए, 3 टेबलस्पून बादाम, 3 टेबलस्पून काजू, 3 टेबलस्पून पिस्ता और 2 टेबलस्पून चिरौंजी।
ये सारे नट्स ऐड करने के बाद अभी लो फ्लेम पर आपको घी के साथ इन नट्स को भून लेना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए आपको भूनना है लो फ्लेम के ऊपर, जब तक कि थोड़ी सी अरोमा नहीं आ जाती है नट्स की और हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के आपके नट्स भून नहीं जाते। अभी आप देख सकते हो हमारे नट्स अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर भुने हुए नट्स को एक बोल के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमने तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स भून लिए हैं। अभी इन्हें मिलाने से पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो जाएं तो मावा को देख लेते हैं। मावा आपका एक बार ठंडा हो जाए तो इस टेक्सचर का हो जाएगा, ये पूरा क्रम्बली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके हाथों से मावे को अच्छे से क्रम्बल कर लेना है। इसके लम्प्स नहीं रहने चाहिए, गट्ठे नहीं रहने चाहिए बड़े बड़े। तो अच्छे से इस मावे को आप क्रम्बल कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस टेक्सचर का आपका मावा हो जाना चाहिए। अब एक बड़े बोल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं। तो मावा ऐड कर दिया है मैंने इस बोल के अंदर। साथ ही में हमने जो नट्स भुने थे उन्हें भी मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें भुना हुआ रवा भी ऐड कर दीजिए। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास 25 ग्राम्स ड्राई खोपरा है, जो ड्राई कोकोनट होता है उसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है, उसे मैं ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में मेरे पास 60 ग्राम्स पाउडर किया हुआ गुड़ है। इसकी जगह पे 60 ग्राम्स पाउडर की हुई शक्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। इलायची का पाउडर ऐड करते ही अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो साफ हाथों से इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाइए। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर को आपको मसलना है अपने हाथों से, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं और अच्छे से मिल जाएं। तो आप अब देख सकते हैं हमारे गुजिये की जो फिलिंग है वो अच्छे से मिला ली है और ये रेडी हो गई है। तो गुजिये की मावे वाली फिलिंग तैयार हो गई है। बहुत ही डिलिशियस लगती है। मैं तो ऐसी थोड़ी थोड़ी खाते रहता हूँ। अब इसमें एक टिप का आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है सारे इंग्रेडिएंट्स को। नहीं तो क्या होता है, गरम इंग्रेडिएंट्स अगर आपने मिक्स कर दिए तो जो गुड़ हमने डाला है या शक्कर हमने डाली है उससे पानी छूट जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। इस फिलिंग के अंदर ड्राई फिलिंग बननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप ठंडा कर लीजिए, फिर ही मिक्स करना। तो गुजिये की फिलिंग रेडी हो गई है। डो भी हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब बारी आ गई है गुजिये को शेप करने की। तो 3 तरीके से शेप करने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है बिना सांचे वाला तरीका, और जो ट्रेडिशनल तरीके से शेप किया जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। वो वाला तरीका जो है पहला वाला, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो डो अच्छे से रेस्ट हो चुका है और हल्का सा ढल भी चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा डो ले रहा हूँ और इसका एक पेड़ा बना रहा हूँ। पेड़ा बनाकर हमें इसे बेल लेना है। जब तक आप सारी रोटियां बेल रहे हो तब तक आपको डो को एक मॉइस्ट कपड़े से ढक कर रखना है। तो अब रोटी को बेल लेते हैं। रोटी को बेलन से अच्छे से बेलिए। इसकी जो थिकनेस है वो हमारी चपाती से थोड़ी सी पतली थिकनेस होनी चाहिए। एकदम भी पतली नहीं आपको बेलनी है और चपाती जितनी मोटी भी नहीं बेलनी है। अब आप देख सकते हो मैंने इस थिकनेस की चपाती बेल ली है। अब यहाँ पर मैं एक राउंड कटर यूज़ कर रहा हूँ। आप एक ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक राउंड शेप कट कर रहा हूँ। राउंड शेप कट करने के बाद आप इसे अपने हथेली पर ले लीजिए। अब आपको इसके बीच में फिलिंग डालनी है। तो केयरफुली एक चम्मच यूज़ करके इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच फिलिंग भर दीजिए। फिलिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके इस किनारे पर आपको थोड़ा सा पानी लगा देना है। तो किनारे पर पानी लगा दीजिए सील करने के लिए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको बीच में मिला लेना है और पिंच कर लेना है, सील कर लेना है। एक बार आपने ऐसे पिंच करके सील कर लिया है तो एक तरफ आपको ऐसे पिंच करते हुए जाना है और इस साइड को अच्छे से सील कर लेना है। एक बार आपने सील कर लिया तो वापस दूसरी तरफ जाते हुए पिंच करते हुए आपको जाना है और दूसरा भी जो हिस्सा है इसका वो भी सील कर लेना है। एक बार सारा एज आपने सील कर लिया हो, फिर से अच्छे से आप सारे एज को दबाइए। इसको सील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्राई करने के टाइम जो भुजिया है वो फट जाती है, लीक हो जाती है। अच्छे से इसको पिंच करते हुए एकदम पतला लेयर आपको बना लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको पिंच करके सील कर लिया है। अभी इसे डिज़ाइन हमें देना है। डिज़ाइन देने के लिए इस कोने को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके अंगूठे से पिंच कर लीजिए। वापस से इस पॉइंट से आपको फोल्ड करके पिंच करना है। तो आप देख सकते हो मैंने फिर से फोल्ड करके पिंच कर लिया है और इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते हुए जाना है एकदम एंड तक। ऐसे फोल्ड करके पिंच करते हुए जाना है और ये डिज़ाइन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड में आपको फिर से पिंच कर देना है और ये हमारी पहले शेप की गुजिया रेडी हो गई है। अभी बिना साँचे के इजी सेकंड मेथड के लिए मैंने ऑलरेडी ये शेप करके रखी हुई, देख सकते हो आप गुजिया को इस स्टेज तक। अभी इसे एक फोर्क से हमें डिज़ाइन देना है। तो फोर्क से ऐसे किनारों पर दबा दबा कर आपको डिज़ाइन देना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन ये लग रहा है और ये बहुत आसान तरीका है। अगर पहला वाला तरीका आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो इस तरीके से आप गुजिया को डिज़ाइन दे सकते हैं।
और ये हमारी दूसरी जो गुजिया है इजी तरीके वाली बिना सांचे की, वो रेडी हो गई है। अब तीसरा तरीका सांचे वाला है। इस तरीके के सांचे बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप सांचा भी यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो। सांचे के ऊपर एक रोटी इस तरीके से रख दीजिए। रोटी रखने के बाद सांचे को हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसमें आपको फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग इसमें आपको ध्यान देना है कि कम नहीं ऐड करनी है। कम फिलिंग ऐड करोगे तो एक एयर पॉकेट अंदर बन जाएगा और फ्राई करने में आपको दिक्कत होगी, बहुत खाली खाली सी आपकी गुजिया बनेगी। तो किनारे पर पानी लगा दीजिए सील करने के लिए। फिलिंग अच्छे से भरने के बाद इसे जोड़कर अच्छे से प्रेस कीजिए और एक्सेस रोटी को ऐसे काट कर निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हो एकदम ब्यूटीफुली शेप हो गई है हमारी गुजिया, और हमारी सांचे वाली गुजिया भी अभी रेडी हो गई। तो कोई भी तरीका यूज़ करके एक साथ सारी गुजिया को आप शेप कर लीजिए। जब तक आप गुजिया को फ्राई कर रहे हैं तब तक आपको एक मॉइस्ट कपड़े से इनको ढक कर रखना है, नहीं तो इनका सरफेस जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो गुजिया को हमने शेप कर लिया है। 3 तरीके मैंने आपको बताए, 2 बिना सांचे के, 1 सांचे वाला। और पहला तरीका है जो वो ट्रेडिशनल तरीका है, आसान है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ज़रूर ट्राई करो, इजीली आप बना पाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। अभी हमें गुजिया को पकाना है। तो पहला तरीका तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है फ्राई करने वाला। मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है, तो पहले गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पर मैंने 140 डिग्री सेल्सियस तक गरम कर रखा है। अगर आपके पास एक थर्मोमीटर नहीं है तो आप एक छोटा सा डो का टुकड़ा इसमें डाल दीजिए। बबल्स जो है धीरे धीरे से आने चाहिए और इमीडिएटली ये सरफेस पे राइज नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुक के राइज होना चाहिए। वैसे आप तेल का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर धीरे धीरे से गुजिया आप ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि गुजिया को एक साथ तलिए ज़्यादा नंबर में। इससे क्या होगा, मेहनत कम लगेगी, क्योंकि गुजिया को बहुत टाइम लगता है फ्राई करने में। आपको ध्यान देना है, लो फ्लेम पर आराम आराम से फ्राई करना है जब तक कि इसमें बिस्किट कलर नहीं आ जाता है और एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाती है। अगर एकदम गर्म तेल में आप गुजिया को ऐड करेंगे, बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। ठंडे तेल में डालोगे तो तेल पी जाएगी। तो 140 डिग्रीज पे मॉडरेटली गर्म हॉट ऑयल में गुजिया को आपको फ्राई करना है, लो फ्लेम पर आराम आराम से। लगभग 20 मिनट लग जाएंगे आपको गुजिया को फ्राई करने में। अब आप देख सकते हो मैंने लगभग 20 मिनट के लिए आराम आराम से गुजिया को फ्राई किया है। एकदम बिस्किट वाला कलर आ गया है, इस स्टेज तक आपको फ्राई करना है और गुजिया को निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने देना है। तो हमारी फ्राई वाली ट्रेडिशनल तरीके वाली गुजिया रेडी हो गई है और बहुत ही आसान है इसे फ्राई करना। बस धीरे धीरे से पेशेंस से फ्राई कीजिए और एक साथ ज़्यादा फ्राई कीजिए तो मेहनत आपकी कम लगेगी। अभी नेक्स्ट तरीका ये, इसे बेक करके भी आपको बता देता हूँ कि बेक्ड गुजिया कैसे बनती है। गुजिया को पहले एक बेकिंग ट्रे के ऊपर आप रख दीजिए। गुजिया को हमें एक मिल्क वॉश लगाना है। थोड़ा सा दूध ले लीजिए और एक ब्रश से गुजिया के ऊपर दूध लगा दीजिए। अब 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन में आपको गुजिया को बेक करना है। लगभग 20 मिनट लग जाते हैं, आपके ओवन के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। जब तक कि बिस्किट कलर नहीं आ जाता है गुजिया को और एकदम क्रिस्प नहीं हो जाती है, तब तक आपको गुजिया को बेक करना है। अब आप देख सकते हो गुजिया हमारी बेक होकर रेडी हो गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है और बिना तेल यूज़ किए, बिना फ्राई किए हमारी बेक्ड गुजिया भी रेडी हो गई है। इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब एक गुजिया को मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ। देखो एकदम क्रिस्पी बनी है, एकदम खस्ता भी बनी है, वो भी बिना फ्राई किए। तो इस तरीके से आप गुजिया को बेक करके भी बना सकते हैं। तो 2 तरीकों से मैंने आपको गुजिया को पकाना भी सिखा दिया है। बेक भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हमारी गुजिया भी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट आवर गुजिया YFL स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस गुजिया बना है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ। सारे टिप्स और ट्रिक्स ध्यान में रखकर इस रेसिपी को इस होली पर बनाओ एंड आई एम श्योर यू एंड योर फैमिली आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम दिस होली विद माय गुजिया रेसिपी। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। और स्विगी इंस्टामार्ट से आप इजीली अभी ग्रोसरीज अपने घर पर मंगा सकते हो। इट इज़ ट्रस्टेड बाय ओवर 4 मिलियन यूजर्स। तो आप भी जल्दी से ऑर्डर करो स्विगी इंस्टामार्ट से एंड यू कैन यूज़ माई प्रोमो कोड IAMYFL and you will get 70 rupees off on your first purchase over 199 rupees। तो जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो।
ये वाली रेसिपी ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक बटन if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Gujia recipe at your home this Holi. Happy Holi to all of you in advance. Cheers.